हेलो बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट में हमने माइनस आई इफेक्ट पढ़ लिया था, अब सेकंड है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, और बेटा प्लस आई इफेक्ट कब आता है? देखो माइनस आई इफेक्ट में क्या पढ़ा था हमने कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन जो भी विड्रॉ कर लेता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो माइनस आई इफेक्ट वाला होता है, माइनस आई ग्रुप बोल देते हैं। तो प्लस आई क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा होता है? प्लस आई ग्रुप होता है, और उसका जो इफेक्ट होता है उसको हम बोल देते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो ये कौन सा होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एटम। अब देखो, जैसे मैंने माइनस आई इफेक्ट उसका ऑर्डर बताया था, वैसे ही प्लस आई इफेक्ट है इसका ऑर्डर बता देते हैं, फिर उसको रिलेट करेंगे, स्टेबिलिटी को किस टाइप से रिलेट करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ है उसमें किस टाइप से रिलेट करते हैं, देखिएगा। तो प्लस आई इफेक्ट को ये समझ गए नहीं क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब बताते हैं ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले जो ग्रुप है उसका क्या ऑर्डर होता है? देखो, एक तो होता है CS2 नेगेटिव, इसका सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में होता है NH नेगेटिव, उसके बाद में होता है O नेगेटिव, COO नेगेटिव। और बेटा एक बात और बता देते हैं, इनको आप चाहो तो याद कर लो, नहीं करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि आज तक नीट में इसको रिलेट करके कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आगे देखो, जो पूछा गया उसकी बात कर रहे हैं, ये होता है 3 डिग्री टर्सरी। तो यहां पे देखो ये डोनेट, ये मिथाइल ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट वाला, तो ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, इस टाइप से। ये होता है 3 डिग्री। उसके बाद में आता है 2 डिग्री, CS3 CH CS3, ये होता है 2 डिग्री। उसके बाद में ऑर्डर के अंदर आता है 1 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री। एक ही मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है तो ये हो गया 1 डिग्री, ये इसको डोनेट करेगा। फिर होता है मिथाइल, ये होगा, इसको मिथाइल ग्रुप भी बोल देते हैं, 0 डिग्री भी कई जगह लिखा रहता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर के अंदर हमें काम में आएगा। अब यहाँ पे भी जो क्वेश्चन पूछा गया, नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, माइंड में सेट कर लो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कॉपी पे लिख लो कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ है उसके ऑर्डर का, या फिर स्टेबिलिटी के ऑर्डर का। जैसे माइनस आई इफेक्ट में आपको ये बताया था कि जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट है वो बढ़ता जाता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि H प्लस निकलने के बाद में जो एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, उसका जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा या फिर वो जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एक तो स्टैटिक चार्ज होता है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की। अब देखो, इसके बेसिस पे चलो मैं क्वेश्चन से रिलेट करके आपको बताता हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। देखो, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, या क्वेश्चन लिखो विच इज मोस्ट एसिडिक इन फॉलोइंग्स, विच इज मोस्ट एसिडिक इन फॉलोइंग, इनमें से कौन मोस्ट एसिडिक है? देखो ये ऑप्शन आपको दे रखे, CS3 CS3 ये फिनॉल है, इसके फिनॉल की बात कर रहे हैं, ये ऑप्शन। सेकंड ये दे रखा आपको CS3 CS3 HOH। थर्ड ऑप्शन ये दे रखा है CS3 CS2 OH एथेनॉल, और फोर्थ दे रखा है मेथेनॉल। यहां पे बेटा आपको ये बताना विच वन इज मोस्ट एसिडिक, यहां पे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। तो एसिडिक के लिए तो हम तो ये जानते हैं कि H प्लस निकलने के बाद में जो एनाइन होता है वो किसमें सबसे ज्यादा स्टेबल है, कहां पे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहां पे हम बात करते हैं, देखो इसमें ये वाला प्लस आई इफेक्ट है, इसका प्लस आई इफेक्ट है, इसका प्लस आई इफेक्ट है, इसका प्लस आई इफेक्ट है। तो यहाँ पे H प्लस निकलने के बाद में यहाँ पर माइनस है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कौन बढ़ाएगा? ये वाला। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इजीली H प्लस को जाने ही नहीं देगा, और H प्लस को निकलने ही नहीं देगा, तो वो एसिडिक नेचर आएगी नहीं। भाई एसिडिक नेचर ज्यादा किसकी होगी? जो इजीली H प्लस आयन को डोनेट कर दे। तो इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं मैं, ये 3 डिग्री है, तो इसका जो H प्लस निकलने के बाद में जो एनाइन बना, एनाइन कब स्टेबल होता है? जब इलेक्ट्रॉन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाए, पीछे की तरफ खींचने वाला कोई ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इसका जो एनाइन होगा वो क्या होगा? मोस्ट अनस्टेबल। इसका एनाइन क्या होगा? मोस्ट अनस्टेबल। क्यों होगा? क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है इसका, मैक्सिमम इन सब में प्लस आई इफेक्ट कौन लगा रहा है? ये वाला 3 डिग्री का प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है।
तो बेटा प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन इस पे नेगेटिव चार्ज हो तो बढ़ गया। और आपको ये पता है न्यूट्रल और चार्ज स्पीसीज में ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, न्यूट्रल स्पीसीज होती है। तो कोई चार्ज इसको विड्रॉ करे या उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसकी बात करें यहाँ से H प्लस निकलेगा, हालांकि इसका भी प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन इसका जो प्लस आई इफेक्ट होता है इन सब में लीस्ट होता है। लीस्ट किसका है, मिथाइल का। तो सबसे कम किसका है, मिथाइल का। तो बेटा इनको कंपेयर आप करोगे तो प्लस आई इफेक्ट जिसका सबसे कम होगा उसकी एनाइन की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी या उसकी एसिडिक नेचर मैक्सिमम होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं लेसर प्लस आई इफेक्ट, लेसर प्लस आई इफेक्ट मोर एसिडिक नेचर, लेसर प्लस आई इफेक्ट मोर एसिडिक नेचर, या फिर जिसका मोर प्लस आई इफेक्ट मोर बेसिक नेचर। तो यहां पर मोर एसिडिक नेचर होगा, या फिर ये कह सकते हो आप लेस बेसिक होगा। या इसको बेटा स्टेटमेंट को उल्टा भी कर सकते हैं ना, मोर प्लस आई इफेक्ट लेसर एसिडिक नेचर, मोर प्लस आई इफेक्ट लेसर एसिडिक नेचर, या फिर मोर बेसिक नेचर। तो जिसका प्लस आई इफेक्ट सबसे कम होगा, यानी एसिडिक नेचर होता है माइनस आई इफेक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और प्लस आई इफेक्ट है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बेटा यहां पर हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इसमें है, तो ये एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा, हालांकि बेसिक नेचर पूछा जाता तो इसका सबसे ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर सबसे कम प्लस आई इफेक्ट इसका है, लेसर प्लस आई इफेक्ट मोर एसिडिक नेचर। तो इसकी एसिडिक नेचर है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये लिख लेना, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट। देखो ये समझ में आया आपको, और एग्जांपल कराएंगे और बेटा क्लियर हो जाएगा सब। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी अच्छे क्वेश्चन आज मैं सब आपको करवाऊंगा इसके अंदर, जो भी पूछे गए आज तक। तो देखो आपसे ये कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हम बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, कंसेप्ट आगे बढ़ते जाएंगे, तो पुराने वाले कंसेप्ट पे फिर से आपके रिवाइज होते चलेंगे। तो बेटा पेन और कॉपी साथ में रखिएगा, एक भी लेक्चर को मिस नहीं करना आपको। तो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा माइनस आई इफेक्ट है, इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्लस आई इफेक्ट होता है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो और क्वेश्चन करवाता हूं मैं, देखिए जैसे मैंने ये लिखा विच इज मोस्ट एसिडिक इन फॉलोइंग। जैसे मैंने ये दे दिया CH, एक तो ग्रुप है यहां पे जुड़ा हुआ है CH3, एक तो ये। सेकेंड वन ये दे दिया CH3COOH, ये दे दिया। थर्ड वन ये दे दिया CH2COOH। अब बताओ यहां पे सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसकी होगी, और ऑर्डर की भी बात करें तो किसका ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो किस टाइप से इसको ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। देखो बेटा फर्स्ट वाले को आपने देखा, ये H प्लस आई निकलने के बाद में माइनस आई है, इसकी स्टेबिलिटी देखनी होती है। H प्लस निकालकर जो एनाइन बनता है उसकी स्टेबिलिटी को चेक करनी होती है, और वो एनाइन जिस केस में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे भी H प्लस निकलेगा, ये माइनस होगा, यहाँ पर भी H प्लस निकलेगा, ये माइनस होगा। इसका बेटा प्लस आई इफेक्ट है, इसका प्लस आई इफेक्ट है, इसका भी प्लस आई इफेक्ट है, और Cl होता है, इसका कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट। एक कंसेप्ट और बहुत अच्छा बताएंगे, अभी सारी कंसेप्ट क्लियर करना है आपको। तो यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट वाला, ये भी प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पर देखो यहाँ पे दो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ पर एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इसका होगा, इसकी कंपैरिजन में इसका प्लस आई इफेक्ट कम होता है। और यहाँ पर तो माइनस आई इफेक्ट है, और माइनस आई इफेक्ट है तो उस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा कौन सी होगी, थर्ड की। अगर बेटा आप ऑर्डर की बात करो कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसके ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, 3, 2 और फिर कौन सा होगा 1, 3 to 1, ये इसके एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, नोट कर लो। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है। मिटा दें इसको। देखो जैसे आपको एक तो दे रखा फॉर्मिक एसिड और एक आपको दे दिया एसिडिक एसिड, फिर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको कंपेयर आपको करना है। देखो जैसे मैंने क्वेश्चन यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ है इसकी बात कर रहा हूं मैं, एसिडिक स्ट्रेंथ
बताना है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ऑर्डर बताना है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, एक तो मैंने ले लिया फॉर्मिक एसिड HCOOH, क्या होता है फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड। और यहाँ पे मैंने सेकेंड वन ले लिया एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड। और बहुत बार यहाँ पे पूछा जा चुका है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है यहाँ पे। तो एक तो इसमें बात करेंगे, तो यहाँ पे H+ साइन निकलने के बाद में देखोगे, यहाँ पर H+ साइन निकलने के बाद में देखा है, तो यहाँ पे आपने इसका देखा तो इसका यहाँ पे क्या होता है प्लस आई इफेक्ट होता है, जबकि यहाँ पर H इसका प्लस आई इफेक्ट कितना माना जाता है 0, बताया था ना। माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर लिखा है वहां पर मैंने लिखा था H को रेफरेंस मान के करना, उसका 0 मान लो। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन को और धक्का लगाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा देगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ो किसी भी स्पीसीज पे या नेगेटिव चार्ज बढ़ो तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, तो उसके एनाइन की स्टेबिलिटी कम होगी। अगर आपको ये एसीटेट आयन और फॉर्मेट आयन की बात करें, अगर इन आयन की अगर आप बात करोगे तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी की अगर बात करोगे आप, अगर स्टेबिलिटी की बात करो, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। और जिस एसिड से बने हुए एनाइन की कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जहां पे ज्यादा होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, फॉर्मिक एसिड। यानी ये बेटा डब्बा बना के लिख लेना, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में अक्सर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हम बहुत सारे डिटेल में पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिटेल में पढ़ने के बाद में जो छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ईजी हो जाते हैं आपके लिए, इसलिए बेटा बहुत डिटेल में पढ़ाना बहुत जरूरी होता है, कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा मिलेगी आपको, एसिटिक एसिड है इससे ज्यादा मिलेगी, ठीक है, नोट करो इसको। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं, जिससे आपके बहुत सारी कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने लगेंगे कि सर यहाँ पे ये दे रखा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये वाला ऑर्डर था, ये लिखवाया था, उसके ऑर्डर के बेसिस पे ये आना चाहिए, ये सब मैं बता रहा हूं अभी। देखो लिखो एक क्वेश्चन और उसके ऊपर स्टार बना लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक करवा रहे हैं। किसका, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ऑर्डर की बात कर रहे हैं। देखो आपको ये ऑप्शन दे रखा है CH3COOH, सेकेंड वन ClCH2COOH, थर्ड OHCH2COOH। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना और ये भी बताना मैक्सिमम एसिडिक कौन सा होगा, मोस्ट एसिडिक कौन सा इसमें। तो अब आप यहां पे देखेंगे इसका तो प्लस आई इफेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो प्लस आई इफेक्ट है। अब दिक्कत यहां पे इन दोनों में आती है, हालांकि ऑर्डर के बेसिस पे हम देखते हैं माइनस आई इफेक्ट वाला होता है, ये भी माइनस का मानते हैं हम, और ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है मोस्ट एसिडिक, ऐसे बता सकते हैं। लेकिन मैं जो बात बताना चाह रहा हूं वो अलग है। देखो क्या बताना चाह रहा हूं मैं, इसके रिजल्टेंट से बात बताना चाह रहा हूं मैं, ये बताऊंगा आपको, ये तो माइनस आई इफेक्ट ही होता है, और इसको जो आप माइनस आई मिलते हैं ये आई माइनस आई नहीं होता, ये इसका रिजल्टेंट प्लस आई हो जाता है। देखो क्या बता रहे, कंसंट्रेट करो, दिमाग पे थोड़ा सा झटका दो, क्या बताया, ये तो प्लस आई है, ये माइनस आई मान रहे हैं, ये माइनस आई मान रहे हैं, लेकिन मैं इसको प्लस आई लिख रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ। देखो इसमें बेटा देखो ये होता है Cl और CH2, इसका माइनस आई इफेक्ट होता है, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है CH2 का, और इसका जो रिजल्टेंट हम देखते हैं, रिजल्टेंट जब रिजल्टेंट हम देखा तो इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट आता है माइनस आई, यानी डोमिनेंट कौन रहता है, माइनस आई। ऐसे ही हम बात करें OH और CH2 की, OH का रियल में माइनस आई था और CH2 का कौन सा होता है, प्लस आई। लेकिन जब रिजल्टेंट यहाँ पे देखा गया, इसके ऊपर जो रिजल्टेंट देखा गया, आप प्रैक्टिकल वैसे डेटा बेसिस पे होते हैं, Ka और Pk की वैल्यू के बेसिस पे भी बताते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इनकी रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ, तो इसका माइनस आई इफेक्ट है, इसका प्लस आई इफेक्ट है, और इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो रिजल्टेंट आएगा प्लस आई। इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस आई। OH का माइनस आई होता है, लेकिन इसका क्या होता है, प्लस आई, और प्लस और माइनस का जो रिजल्टेंट यहाँ पर मिलता है OH और CH2 ग्रुप का, वो रिजल्टेंट कैसा मिलता है, प्लस आई वाला मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। तो मोस्ट एसिडिक तो ये हो गया। ऑर्डर की बात करें तो सेकेंड वाला होगा, उसके बाद में इसमें प्योर प्लस आई है, लेकिन यहाँ पर इसकी रिजल्टेंट में प्लस आई तो कम मिलेगा, तो उसके बाद में कौन सा होगा, थर्ड, और उसके बाद में कौन सा होगा, फर्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उतारो इसको और ऑर्डर बताते हैं। K और Pk की वैल्यू के बेसिस पे बताया जाता है बेटा, उसको मैं यहीं पे डिस्कस करता हूं, नोट कर लिया इसको।
नोट कर लिया। और देखो जैसे हम बात करें ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इसी के अंदर बात कर रहा हूं मैं, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसी के अंदर देखिएगा आगे। जैसे मैंने ऑप्शन लिखे हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और ClCH2C+OH। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा बताओ? ये तो बहुत इजी है, पूछा भी जा चुका है ये कि मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, ये तो आप जानते हो। इसका तो क्या होता है प्लस आई इफेक्ट, इसका क्या मान लेते हैं नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और इसका कौन सा इफेक्ट होता है माइनस आई इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? थर्ड, उसके बाद में सेकंड और उसके बाद में किसकी आ जाएगी? 1। बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं जो नीट एग्जाम में पूछे गए, यहां तक कि जेईई मेंस और एडवांस तक ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल सा होता है, बस कंसेप्ट को माइंड में सेट करना। क्या ध्यान में रखना, अभी आपको एक ही कंसेप्ट अलग बताया, बाकी सारे सिंपल है कि CH2 और OH दोनों साथ में प्रेजेंट होता हो तो उसका रिजल्टेंट देखा जाता तो प्लस आई आता है। ठीक है, देखो मैं इसको प्लस आई और माइनस आई है, कई लोग एसिडिक स्ट्रेंथ उसको अलग अलग बता सकते हैं, प्रैक्टिकल डेटा के बेसिस पे भी बताया जाता है, एक्सप्लेनेशन का अलग अलग मेथड होता है। देखो मैं वो भी बता देता हूं आपको। मैंने ये लिया एक एसिड, जैसे मैंने यहां पे ले लिया एक एसिड H, ये आपका एक एसिड है, ये आयनाइज करता है। अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ रखा है तो बहुत इजी होगा ये आपके लिए। इसका आयनाइजेशन होता है, एसिड के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट है Ka। ये आयनाइज होगा किसके अंदर? H+ और A-, इसके अंदर आयनाइज होगा। तो बेटा ये जितना ज्यादा आयनाइज होगा, जितना इजीली आयनाइज होगा, जितना प्रोडक्ट साइड में जाएगा उतना ही Ka होगा, और जितना इजीली H+ बनेगा, प्रोडक्ट की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा Ka होगा, और K जितना ज्यादा होता है एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होती है। तो यहां से लिख सकते हैं Ka इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहां पे ये लिख सकते हैं मोर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ Ka, तो यहां पे क्या होगा? मोर एसिडिक। इसको बेटा कई बार pKa की वैल्यू के बेसिस पे पूछा जाता है, तो pKa इक्वल टू ये होता है pKa इक्वल टू होता है माइनस लॉग Ka, ये होता है pKa इक्वल टू होता है माइनस लॉग Ka। तो Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी pKa की वैल्यू उतनी ही कम होगी, माइनस लॉग है ना, तो Ka की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ में pKa है इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। Ka की वैल्यू बढ़ती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और तो pKa की वैल्यू घटेगी तब क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Ka और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी pKa। तो एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती Ka एंड एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती pKa। इसको बेटा नोट करो, फिर उसके बाद में कुछ ऑर्डर बता देते हैं आपको, याद करने वाले ऑर्डर भी हैं, उनको ध्यान में रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ है उसका क्या ऑर्डर आता है। बेंजीनिंग वगैरह को भी हम इन्वॉल्व करके बताएंगे, नोट करो इसको एक बार। नोट कर लिया बेटा? अब देखो जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पढ़ रहे हैं हम, माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे, प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे और K के बेसिस पे। बेटा सबसे जो ऑथेंटिक होता है वो K के बेसिस पे बताना होता है, क्योंकि K है इसके बेसिस पे जितने भी इफेक्ट है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है उसके लिए बेटा साइज को, उसकी प्रॉपर्टी को, सबको इन्वॉल्व करना पड़ता है। और K के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उन सब के बेसिस पे एक सीरीज बना ली है कि किसके लिए K की वैल्यू ज्यादा आ रही है, किसके लिए K की वैल्यू कम है, और जिसके लिए K की वैल्यू ज्यादा होती है वो मोस्ट एसिडिक होता है। देखो अभी आपको समझ में आएगा, एक क्वेश्चन करवा रहे हैं बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, और अगर ये लेक्चर आपने सही से पढ़ लिया तो सारे कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएंगे, कहीं पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा आप गलत नहीं करेंगे। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ऑर्डर आपको बताना है। देखो ये दे रखा है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, थर्ड मान लिया बेंजोइक एसिड, थर्ड मान लिया मैंने बेंजोइक एसिड, और फोर्थ है फिनॉल, और आपका 4 नंबर है फिनॉल, इधर लिख देता हूं 4th नंबर आपका फिनॉल। अब आप बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा, बता सकते हैं आप? अभी तक जो पढ़ा है उसके बेसिस पे क्या आप ये बता सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा? हाँ कुछ में आप बता सकते हैं, आप इन दोनों में बता सकते हैं, ये फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? फॉर्मिक एसिड की ज्यादा होती है, क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट के कारण
एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन बाकी को कैसे अरेंज करोगे? तो बेटा इसको अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करने के लिए Ka के बेसिस पे, इसका एक ऑर्गेनिक एसिड है उनको हम अरेंज करके बता रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ है उसका ऑर्डर बता रहे हैं, या वैल्यू ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ Ka। देखो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसके बाद में आता है फॉर्मिक एसिड, ये ऑर्डर होता है Ka की वैल्यू के बेसिस पे। फिर होता है फॉर्मिक एसिड, फिर आता है बेंजोइक एसिड, फिर होता है बेंजोइक एसिड, फिर होता है RCOOH। आर क्या होगा? कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। फिर आपका होता है फिनॉल, फिर होता है फिनॉल, उसके बाद में होता है वाटर, इधर लिख देता हूं मैं इसको, फिर होता है वाटर, और वाटर के बाद में होता है अल्कोहल। यानी वाटर और अल्कोहल को कंपेयर करेंगे तो किसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होती है? वाटर की एसिडिक नेचर होती है वो अल्कोहल से ज्यादा होती है, लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन है, वो भी बताऊंगा आपको। उसके बाद में आता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर आता है CS2 डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद में आता है CS3 CH3, ये आता है। बेटा और भी NH2 वगैरह इसके अंदर आप अरेंज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ हम ऑर्गेनिक एसिड है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये वाला ऑर्डर होता है, ठीक है। अब देखिए एक बात और बता देता हूं मैं, देखो जैसे आपसे ये कहा जाए ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ है उसका ऑर्डर आपको बताना है। जैसे आपको दे दिया वाटर H2O, फिर दे दिया आपको C2H5OH, और थर्ड आपको ये दे दिया CS ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका बताना है। तो बेटा इस सीरीज के बेसिस पे आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कौन है इनमें, इस सीरीज के बेसिस पे आपने देखा तो सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें कौन है? वाटर, उसके बाद में क्या आता है? अल्कोहल, और उसके बाद में क्या आता है? एथाइन आता है, ठीक है। तो ऑर्डर में क्या होगा? फर्स्ट, फिर उसके बाद में सेकेंड, और उसके बाद में थर्ड। लेकिन यहां पर एक बात और बता रहा हूं मैं, आप तो इसके बेसिस पे ये पढ़ते जा रहे हो कि वाटर है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा होती है? अल्कोहल से ज्यादा होती है। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन होता है मेथेनॉल का। अगर मेथेनॉल यहाँ पे प्रेजेंट हो और वाटर प्रेजेंट हो तो मेथेनॉल है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो वाटर से ज्यादा होती है। इसको डब्बा बंद कर लो, इसमें डब्बा बना लो, डब्बा बंद कर लो, डब्बा बंद कर लो। इसका मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। हम इस सीरीज के बेसिस पे या जनरल स्टेटमेंट ये पढ़ के आते हैं कि वाटर और अल्कोहल में वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल एक्सेप्ट मेथेनॉल। और ये कैसे पता चला? ये Ka है, Ka इसकी वैल्यू के बेसिस पे पता चलता है, ठीक है। तो जिसके लिए Ka की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जिसके लिए Ka की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी pK की वैल्यू कम होती है, या ये कह सकते हो जिसके लिए pK की वैल्यू कम होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो ये ध्यान में रखना आप, क्लियर हुआ? अब देखो ऊपर वाले पे चलते हैं, इस पे चलते हैं। इसमें चलोगे, देखो यहां पर इस सीरीज के बेसिस पे देखेंगे, K की वैल्यू के बेसिस पे देखेंगे तो एक नंबर पे कौन सा आ रहा है इनमें? एक नंबर पे तो ये आ गया, दूसरा ये वाला रहा बेंजोइक एसिड, थर्ड पे कौन सा होगा ये, और फोर्थ पे क्या होगा? फिनॉल। तो इसको अरेंज करो, ऊपर वाले को अगर अरेंज करेंगे हम, ऊपर वाले को अरेंज करेंगे तो बेटा सबसे ज्यादा कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। उसके बाद में एसिडिक एसिड और बेंजोइक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है? बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड। देन उसके बाद में कौन सा होगा? थर्ड, उसके बाद में सेकेंड, और इनमें सबसे कम कौन सा होगा? फिनॉल, ठीक है। यहां तक तो ठीक। बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ सिर्फ एक कंसेप्ट के बेसिस पे नहीं बता सकते आप, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट लगते हैं। रियल कंसेप्ट उसका क्या है? K की वैल्यू के बेसिस पे, हालांकि वो आपको दी हुई नहीं मिलेगी, इसलिए ये वाली सीरीज तो आपको ध्यान में रखनी है, सिंपल सी है, ध्यान रख लेना। अब देखो मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देता हूं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड कर रहा हूं, इसको मिटा देता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाइड करता हूं। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखता हूं। जैसे मैंने यहां पर तो ले लिया फॉर्मिक एसिड, एक है फॉर्मिक एसिड, दूसरा मैंने ले लिया बेंजोइक एसिड, तीसरा मैंने ले लिया फिनॉल, और फोर्थ आपने जो लिया था एसिटिक एसिड, मैं उसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसमें Cl लगा देता हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपने लगा दिया। अगर उस सीरीज के बेसिस पे आप बात करोगे, सीरीज के बेसिस पे आप बात करोगे तो सीरीज में सबसे पहले कौन आ रहा है? इन सब में सबसे पहले कौन सा आता है? एसिटिक एसिड। उसके बाद में कौन आता है? बेंजोइक एसिड, सॉरी, उसके बाद में सही है बेंजोइक एसिड। उसके बाद में कौन सा आ रहा था? एसिटिक एसिड।
और उसके बाद में कौन सा आता है, फिनॉल। अगर इस सीरीज के बेसिस पे बात करें तो ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में फोर्थ और उसके बाद में थर्ड। लेकिन ये ऑर्डर बेटा आपका गलत होता है, ये तो कंफ्यूज करना आपको बेटा मैं बार बार कंफ्यूज करूंगा आज के लेक्चर में, आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, आपके कंसेप्ट बना रहा हूं ताकि आप जो सोचते हो उसे थोड़ा सा हटकर सोचने लग जाओ। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, सीरीज को रट लेते हैं, सर इसके बेसिस पे आना चाहिए, नहीं होता। लेकिन तो इनमें मैं बात कर रहा हूं बेटा, इस वाले की बात करूं रियल ऑर्डर में, ये 4 वाला सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पे कौन सा होता है, माइनस आई इफेक्ट भी लगेगा। के की जो जनरल वैल्यू होती है ये वाली, यहां पर तो एसिटिक एसिड है, लेकिन यहां पर इस एसिटिक एसिड से आपने क्या किया है, इस एसिटिक एसिड में एक हाइड्रोजन हटाकर उसमें क्या जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया, यानी माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जोड़ दिया। और माइनस आई इफेक्ट होते ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी आएगी, फोर्थ वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो ऑर्डर क्या होगा, 4 1 2 3। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर नोट कर लेना, माइंड में सेट कर लेना और इसको डब्बा बना के लिख भी लेना। और क्वेश्चन करवाऊंगा और मैं इसको कंफ्यूज करना चाहूंगा आपको, यानी कंसेप्ट बनाना चाहूंगा आपके। तो यहां पे बेटा आपने ये देखा जनरल ऑर्डर में, तो ये वाला ऑर्डर, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे। लेकिन ये जो नंबर आप दे रहे हो, ये दे रहे हो वो एसिटिक एसिड का। यहां पर हाइड्रोजन हटा के आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, माइनस आई वाला ग्रुप लगा दिया, और माइनस आई ग्रुप लगाने से यहां पर इसकी एसिटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। तो नोट कर लेना, इसके ऊपर भी स्टार बना लो। और क्वेश्चन ला रहा हूं मैं, इसको लिखो। और देखिए प्यारे बच्चों, और कौन कौन से हम बना सकते हैं, यहाँ पे और कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं आपके। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसी की बात कर रहे हैं। देखो जैसे बेटा मैंने यहां पे दे दिया ए, ये दे दिया बेंजोइक एसिड है, दूसरा आपको दे दिया फिनॉल, और इसके साथ में जुड़ा हुआ NO2, ये फिनॉल। सी आपको दे दिया, ये बेंजोइक एसिड है, इसके साथ में अटैच है CH3। अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसका ऑर्डर बताना आपको। देखो कैसे ऑर्डर बताएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का। यहां पर प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे आप देखो तो यहां पे तो नो इफेक्ट, इसमें तो कोई इफेक्ट लग ही नहीं रहा। इसकी बात करें तो NO2 का कौन सा इफेक्ट लगता है, माइनस आई इफेक्ट, इसका होगा माइनस आई इफेक्ट, और इसका कौन सा होगा, प्लस आई इफेक्ट। तो बताइए किसकी ज्यादा होनी चाहिए। आप सोचोगे B फिर A फिर C, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। प्यारे बच्चों एक कंसेप्ट ध्यान में रखना, बेंजोइक एसिड और फिनोल दोनों साथ में आ जाए तो फिनोल के साथ में कुछ भी जुड़ा हो वो हमेशा बेंजोइक एसिड से लेस एसिडिक रहेगा। ठीक है, मैं यहां पे बता रहा हूं आपको कि बेंजोइक एसिड फिनोल के साथ में कुछ भी अटैच रहे वो बेंजोइक एसिड से हमेशा ही लेस एसिडिक होता है। फिनोल के साथ, हिंदी में लिख के बता रहा हूं ताकि माइंड में आप भी सेट कर लो, ऐसे कंसेप्ट बना लो, क्योंकि ये चीजें भूल जाते हैं बार बार। तो बेंजोइक एसिड फिनोल के साथ में कैसा भी ग्रुप जुड़ा हो, कैसा भी ग्रुप जुड़ा हो, कैसा भी ग्रुप जुड़ा हो वो बेंजोइक एसिड से हमेशा लेस एसिडिक होगा, बेंजोइक एसिड से हमेशा लेस एसिडिक होगा। माइंड में सेट करो ये। प्यारे बच्चों क्या बताया आपको कि ये वाला देखो ये फिनोल है, ये वाला भी ये फिनोल है, ये बेंजोइक एसिड है, इसके साथ में फिनोल के साथ में माइनस आई आ जाए प्लस आई, कैसा भी ग्रुप जुड़ा हो ये हमेशा बेंजोइक वाले से लेस एसिडिक होता है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ये कंसेप्ट माइंड में सेट रखना कि फिनोल और बेंजोइक एसिड में चाहे बेंजोइक एसिड के साथ में प्लस आई ग्रुप भी क्यों नहीं जुड़ा हो और फिनोल के साथ में माइनस आई ग्रुप भी क्यों नहीं जुड़ा हो, हमेशा बेंजोइक एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है, उसके लिए Ka की वैल्यू है वो फिनोल से हमेशा ही ज्यादा मिलती है। तो क्या होगा ऑर्डर, A इसकी होगा, यहां पर तो प्लस आई आने से इसकी कंपैरिजन में कम हो जाएगा A, उसके बाद में C और उसके बाद में B। यहां पे बेटा एक चीज याद रखना, ये माइनस आई प्लस आई कब लगाएंगे, जब सेम ग्रुप प्रेजेंट होता है तब तो ये लगा सकते हैं। यहां पे तो अलग है, ये तो फिनोल है और ये क्या है, बेंजोइक एसिड है। नोट कर लिया। और कंसेप्ट बताते हैं आपको, देखो और आइए आगे। आज बेटा जितने भी कंसेप्ट आप जानते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के, यहाँ पे सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ के मोस्टली, वो सारे मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, फिनोल को ले रहा हूँ मैं, एक ही ग्रुप ले रहा हूँ, यहाँ पे ले लिया OH और ये हो गया NO2, ये वाला फिनोल और यहाँ पे NO2, ये मैं बोल देता हूँ इसको A, ये हो गया B
और यहां पे मैंने इस फिनॉल पे 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। हालांकि यहाँ पे कंसेप्ट मेजोमेरिक पे चला गया, चलो मैं इसको भी बता देता हूँ। हालांकि मेजोमेरिक आगे हमें पढ़ना है सी। तो बेटा फिनॉल के साथ ये जो फिनॉल है, ये फिनॉल है, इसकी जो पास वाली पोजीशन होती है ऑर्थो पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन कौन सी होती है मेटा पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन कौन सी होती है पैरा पोजीशन। और हम ये जानते हैं आई इफेक्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा तो जैसे जैसे दूर जाता जाएगा तो आई इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इफेक्ट लगेगा वो माइनस एम इफेक्ट लगेगा मेजोमेरिक। इसको आगे हमें डिटेल में डिस्कस करना है, एक बार इसको माइंड में सेट कर लेना कि माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट होता है वो ऑर्थो और पैरा का ज़्यादा होता है, ऑर्थो और पैरा का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेटा। मेटा की कंपेरिजन इसका ज़्यादा होता है, यानी इनकी कंपेरिजन में मेटा का बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसके बेसिस पे यहाँ पे बताएंगे। इसलिए बेटा मैं बता रहा हूँ कि एक ही तरीका नहीं होता एसिडिक स्ट्रेंथ को करने का कि प्लस आई माइनस आई के इफेक्ट के बेसिस पे। नहीं, रियल वैल्यू तो के की वैल्यू जो एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, लेकिन प्रैक्टिकली तो हमें दिया हुआ नहीं मिलेगा, नहीं तो हम कर ही देते, इसलिए हमें सीखना उसको। तो यहाँ पे बेटा सबसे ध्यान में रखो, मेटा वाले का सबसे कम होगा तो इसका तो सबसे कम आएगा, बी का तो सबसे कम आएगा, बी का तो सबसे कम आएगा। अब इनमें देखो यहाँ पे मेटा पैरा पे भी, यहाँ पे भी पैरा पे, लेकिन साथ में यहाँ पे मेटा पे है तो थोड़ा इफेक्ट तो इसका लगेगा ही। तो उसके बाद में क्या होगा ए, और सबसे ज्यादा किसका होगा सी। ठीक है, ये हालांकि मेजोमेरिक इफेक्ट के बेसिस पे जिसे आगे हमें डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन ये भी माइंड में एक बार सेट रख लेना, क्योंकि आप क्वेश्चन करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। तो माइंड में आपकी सेट कर रहा हूं कि बहुत सारे फैक्टर उस पर डिपेंड करेगा। ओवरऑल कंक्लूजन लास्ट में हम लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया इसको। और बताओ, और एग्जांपल देता हूं। अब बताओ, आपकी सारे कंफ्यूजन दूर करने आज एसिडिक स्ट्रेंथ इसके ऑर्डर की बात कर रहे हैं और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा FCS2COOH, दूसरा Cl, थर्ड BrCS2COOH, और फोर्थ ऑप्शन यहां पे दे दिया I2CHCOOH। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा? तो हम ये जानते हैं माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे इसका भी माइनस आई इफेक्ट होगा, इसका भी माइनस आई इफेक्ट है, इसका माइनस है, इसका माइनस है। तो हम ये जानते हैं माइनस आई इफेक्ट है, इसका ऑर्डर हेलोजन में क्या होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑर्डर होता है। लेकिन यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे एक ब्रोमीन, और यहाँ पर कितना आयोडीन होगी 2 आयोडीन। तो बेटा अब जहां पर भी 2 आयोडीन आ जाए तो पहले वाले सभी को क्रॉस कर जाएगा। तो सबसे ज्यादा होना फर्स्ट का चाहिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड। होना तो ये चाहिए था 1 2 3 4 ये होना चाहिए, लेकिन ये वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितने ग्रुप जुड़ गए 2, और जहां पर भी एक से ज्यादा हेलोजन आ जाए तो चाहे वो फ्लोरीन उनके सबके इफेक्ट है उसको क्रॉस कर जाता है। तो एक से ज्यादा आने पे उसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा 4, यानी लिख लेना बेटा, एक से ज्यादा हेलोजन आ जाएगा तो उसका सबसे ज्यादा होगा 4, उसके बाद 1 2 और 3, ये ऑर्डर होगा। समझ में? एक से ज्यादा हेलोजन आ गया तो एक हेलोजन वाले की कंपैरिजन उसका हमेशा माइनस आई इफेक्ट ज्यादा मिलेगा, या उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी। और करवा देते हैं, एक अपने से बनाओ ऑर्डर। चलो मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, इसका ऑर्डर आपसे बनाना है। देखो जैसे मैंने यहां पे लिखा CCl3COOH, सेकेंड है CHF2COOH, CI3COOH। राइट द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का आपको ऑर्डर बताना है। तो यहां पर है फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन। सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन, फिर आयोडीन। लेकिन यहां पे 3 क्लोरीन है, 3 आयोडीन है, फ्लोरीन तो 2 ही है आपके पास में। तो जिसके पास में नंबर ऑफ हेलोजन ज्यादा होगा उसके लिए माइनस आई इफेक्ट है, उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट और थर्ड इसमें सबसे ज्यादा है, इनको कंपेयर करोगे। फिर क्लोरीन और आयोडीन इन दोनों को आपस में कंपेयर किया तो इनमें आप ये जानते हैं किसका ज्यादा होता है, इसमें तो क्लोरीन का ज्यादा होता है। इसलिए क्या होगा फर्स्ट, फिर क्या होगा थर्ड, फिर क्या होगा सेकंड। ये क्या होगा आपने बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन दो पॉज करके अपने से क्या करो। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन और दे देता हूं, एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो इसके बेसिस पे फिर जो भी क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर से लिख देता हूं ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ऑर्डर बताना है। एक तो ये दे रखा है CH2CH2OH, सॉरी CH3CH2OH, और बी दे रखा है CH3NH2। राइट द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ।
देखो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट नहीं लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे सारे नहीं होते। कंसेप्ट समझना, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे कब बताएंगे, जब एक ही टाइप के एटम पे इफेक्ट देख रहे हो। यहां पे कैसा देखना है, एक बार अपने से पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद में मैं बताता हूं। यहां पे पॉज करो और एक बार ट्राई करो, उसके बाद में देखो। कर लिया? अब देखिएगा, जैसे मैं अपने कंसेप्ट के बेसिस पे देखूं तो मैं ये बताता हूं, यहाँ पे H प्लस निकलेगा, यहाँ पे H प्लस निकलेगा। यहाँ पे निकलने के बाद में क्या बनेगा, CH3CH2O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CHNH नेगेटिव। प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, ज्यादा होगा। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट इसकी कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि यहाँ पर दो ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, इस पे एक ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, और जिसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे मोर प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ पे क्या होगा, लेस प्लस आई। तो एसिडिक स्ट्रेंथ है, हम तो ये पढ़ के आते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट। तो इसके बेसिस पे अगर आप देखना चाहो तो फर्स्ट और सेकंड में ए और बी के अंदर मोर, इसके अंदर प्लस आई, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो कौन सा होगा, बी इज ग्रेटर देन ए, ये आना चाहिए। लेकिन रियल में बेटा ये गलत होता है। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये कंसेप्ट तो आप तब लगाओगे जहां यहां पर भी OH होता, तब लगाते हैं। यहां पर तो दोनों एटम अलग अलग है, यहां पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, यहां पे नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है, डिफरेंट एटम प्रेजेंट होता है, तो उस आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है जहां पर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट हो। तो एनाइन के अंदर नेगेटिव चार्ज, इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन विल इंक्रीज। और हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की AN की बात करें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आप देखें तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन ऑक्सीजन, इट मींस नेगेटिव चार्ज, इट मींस नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन ऑक्सीजन। तो जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, सॉरी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ज्यादा स्टेबिलिटी इन दोनों में बात करें तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल। और किसी भी एसिड से आया हुआ एनाइन ज्यादा स्टेबल होता है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, A इज ग्रेटर देन B। तो अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां पर आ जाए तो उस कंडीशन में आप किसके बेसिस पे नहीं कर सकते, आई इफेक्ट के बेसिस पे नहीं कर सकते, यानी इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन करवा देता हूं बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन। इंडक्टिव इफेक्ट आपका कंप्लीट हो गया, क्या क्या ध्यान में रखना है उनको हमने डिस्कस किया। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ऑर्डर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, थर्ड CH3 CH3। वैसे तो आपको ऑर्डर में तो लिखवा दिया था, लेकिन रियल रीजन बता रहे हैं कि यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे बेटा आपने देखा CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, जब H प्लस निकला कौन सा हाइब्रिड कार्बन है, sp। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे नेगेटिव निकला कौन सा हाइब्रिड है, sp2। और यहाँ पे ये वाला कौन सा था, sp3 हाइब्रिड है, इससे निकला। तो आपको ये पता है कार्बन तो सेम है, लेकिन आपको ये बताया हुआ केमिकल बॉन्डिंग में आपको सिखाया था कि S कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता है। तो S कैरेक्टर है, S कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा S कैरेक्टर इस वाले में, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसमें नेगेटिव चार्ज वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्या ऑर्डर होगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो ये था बेटा आपका इंडक्टिव इफेक्ट। पढ़ने को तो कितना भी पढ़ते रहो इसको, कई लोग इसको एक एक महीने तक भी पढ़ाते हैं, लेकिन उन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आगे आपके आएंगी। जैसे मिजोमेरिक इसी के अंदर इन्वॉल्व करके और एग्जांपल करवा दे, लेकिन हम मिजोमेरिक पढ़ेंगे उसके साथ में फिर इसको इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था इंडक्टिव इफेक्ट, जिसके बेसिस पे प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। और ये क्या बताना चाह रहा है, मेनली एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। लेकिन सिर्फ ये अकेला कंसेप्ट सफिशिएंट नहीं है,
एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को बताने के लिए अलग कंसेप्ट भी लगेंगे। और कौन कौन से लग सकते हैं या इंडक्टिव इफेक्ट के जो भी आप क्वेश्चन करोगे आपकी सीट में जो भी दे रखे हैं, तो वहां पे जो अक्सर क्वेश्चन है उसके मैंने सारे कंसेप्ट यहाँ पे आपको बता दिए। तो बेटा जो भी बताए उसको पढ़िएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।